गौरी शंकर ITI बक्सर। आज आप लोगों को अनुपात अनुपात पढ़ाया जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आप अनुपात अनुपात एक वीडियो देखकर सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या अनुपात। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, ये दो बिंदु अनुपात का है। अब है समानुपात। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, चार गो ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु, ये आपका समानुपात का चिन्ह है। अनुपात का मतलब होता है बटा, वो डिस्काउंट का बटा नहीं, बटा। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसी सेंस में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि आप लोग को ये जानना होगा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी होती है। यानी हमारा जो सूत्र हुआ क्या हुआ, पहली गुणे क्या है चौथी, बराबर क्या है दूसरी गुणे क्या है, तो दूसरी गुणे हमारा क्या है तीसरी। यानी A गुणे कितना हो जाएगा B, और B गुणे कितना हो गया C। आपका ये आपका रूल मिल गया। जब ये रूल मिल गया तो आपका क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 अनुपात x समानुपात 4 अनुपात मान लेते हैं 8। ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मान लेते x का हो तो x का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। यानी 4 में x से गुणा किए तो कितना आया 4x, 8 में दूसरे गुणा किया 8 दूना क्या 16, चर्चा के 16, यानी x बराबर कितना आंसर आ गया, x बराबर 4 आ गया। हाँ समझ में। अब देखा जाए एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 12 समानुपात x समानुपात x अनुपात 12, यानी पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी। यानी x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 12 में 12 से गुणा करेंगे 144। यदि स्क्वायर है इधर है तो कितना होगा, रूट में डाल देते हैं, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, यानी हमारा आंसर कितना होगा 12 होगा। और ध्यान देना है, इसी संदर्भ में आपसे दो बात और याद रखना होगा, यानी आपको दो सूत्र याद रखना पड़ेगा। मध्यमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, तो मध्यमानुपाती का होता है रूट में AB, कहीं आपका तृतीयानुपाती, क्या कहें तृतीयानुपाती, तो आपका सूत्र याद रखिएगा B² होता है। क्या होता है B² होता है। देखिए, तो दो क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लेते सपोज दैट 16 और 64 का मध्यमानुपाती का है। ठीक है, क्या कहे मध्यमानुपाती का है। तो मध्यमानुपाती क्या होता है रूट में भी, यानी 16 गुणे 64। अब 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और चौके 32। तो ये आपका 32 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माने ए है, ये क्या है बी है, और सूत्र ही ना है। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया 2 4 का तृतीयानुपाती क्या होगा, क्या कह रहा है तृतीयानुपाती क्या होगा। तो देखिए सूत्र क्या है तृतीयानुपाती का B²A, माने बी है ए है बी है, अब B²A होता है, यानी 4 के स्क्वायर बटा में कितना 2, तो 4 के स्क्वायर कितना हुआ 16 बटा में 2, यानी कितना हुआ 8। ये बात जानना जरूरी है। और दूसरी बात, अनुपात का संबंध होता है एक राशि जैसा, एक राशि जैसा होता है। यानी कहने का मतलब कैसे, एक राशि का मतलब कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई कहे 2 रुपया तथा 50 पैसा को अनुपात में लिखे, को अनुपात में लिखे, तो कितना लड़का करते हैं 2 रुपया 50 पैसा ऐसे आंसर देते हैं। जी आपका जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपया को पैसा मतलब ये आपका जो जवाब है गलत है। 2 रुपया में कितना पैसा है 200 पैसा, आई क्या है 50 पैसा, कट जाएगा 5 के 20, यानी 4 अनुपात कितना 1 आंसर हो। यानी कहने का मतलब कि अनुपात एक राशि में होना चाहिए, ये नहीं कि रुपया रख दिए पैसा एक साथ कभी नहीं रह सकता है, दोनों सेम रहना चाहिए। इतना बता गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं को क्वेश्चन और दिखा, जैसे मान लेते हैं टाइप 2 में आइए, टाइप 1 में छोटा क्वेश्चन था। जैसे मान लेते क्वेश्चन दिया A अनुपात B
बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 दिया हो तो A/C ज्ञात कर। ध्यान दीजिए, A/C यानी शुरू से लास्ट पूछा है। जब ऐसा सवाल जब शुरू से लास्ट पूछे तो इसका रूल होता है पहला का गुणनफल अनुपात दूसरा का गुणनफल, यानी टोटल प्रथमानुपाती, माने जैसे मान लीजिए पसी का है ना, A/C, यानी पहला इसका भी पहला और इसका भी पहला, टोटल पहला का गुणनफल माने प्रथम का गुणनफल अनुपात अंतिम का गुणनफल। तो प्रथम का है 2 और 4 है, तो 2 चौके 8, अंतिम में 3 है, अंतिम 5 है, तो पंक्ति आई 15। अब इसमें कॉमन जाएगा नहीं ना, तो 8/15 आंसर हो गया। कोई लंबा क्वेश्चन यदि देता है, मान लेते हैं आपके सामने ऐसे दे दे A/B बराबर 1:5, B/C बराबर दे दिया 2:3 तथा C/D बराबर दे दिया 2:5 हो तो A/D ज्ञात करें। क्या कहने को कह दिया? A/D। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट A/D पूछा है ना, तब यहां से देखिए हम हल करें। A/D आप लिख लीजिए, प्रथम अनुपात यानी 1:2 तो 1:2 2 और 2 दूनी के 4 हो गया। अब अंतिम लीजिए 5 पंक्ति 15 15×5 75, यानी 4:25 कॉमन नहीं जाएगा, तो 4:75 आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब इतना टाइप क्लियर हो गया। अब आते हैं टाइप 3 में। जब टाइप 3 में आते हैं तो इसका एक को मान पूछता है। देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आप लोग को नोट में बात जानना है कि अनुपात में से कॉमन बाहर निकालते हैं, अनुपात में से कॉमन निकाल देना चाहिए। कॉमन समझते हैं, कॉमन निकालना चाहिए, निकाल दे यानी कहने की वजह से 2:5 दे, 2:4 दे, इसमें कॉमन निकालेगा 2 निकल जाएगा, यानी आप इसको 1:2 ही लिखेंगे। कहा 2 दूनी के 4 कट जाएगा, नहीं कट जा रहा है, 1:2 बचा, यानी निकाल दे। दूसरा बात कर रहा है कि अनुपात बटा में नहीं रहता है, बटा में नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं 1:2 अनुपात 1/3 दे, ठीक है, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा। तो पहले देखिए अनुपात में दिया है ना, तो इसको सिंपल कर लीजिए। सिंपल कैसे करते हैं? 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा। तो ऊपर नीचे 6 से क्या करिए? गुणा करिए। 2 3 6, 3 दूनी के 6, यानी 3:2, यानी सिंपल करने के लिए नीचे का लघुत्तम निकाल ऊपर बस रख देना है, तो कटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब आइए आपको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया, यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 1:5 हो तो A/B/C बराबर ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2:3 लिख लीजिए, ये क्या है? A/B। B/C क्या है? 1:5 है। इसको 3 गुणा करें, 2 एकम 2, 3 एकम 3, पंक्ति आई 15। तो इन तरह से क्या करते हैं, इसका मान निकल जाता है। आइए कुछ सवाल और हम आपको दिखाते हैं। कहीं सवाल मान लेते हैं आपको ऐसे दे दे, A बराबर 1/3B। आपको सवाल ऐसे दे, A बराबर 1/3B और B बराबर 1/2C हो तो A/B/C ज्ञात करें। घबराना नहीं है, इस B को नीचे भेजिए, क्या हो जाएगा? 1/3 हो गया। अब भाई इस C को नीचे भेजिए, क्या हो गया? B/C कितना? 1/2 हो गया। इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या? A/B हो गया कितना? 1/3। अब B/C का मतलब अनुपात, B/C का मतलब 1/2 हुआ। अब ABC निकालना है, ABC निकालना, निकाल दिए ABC। A/B, अब B/C दिया 1/2, क्या हुआ? 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
कहीं कहीं मान लेते हैं आपको ए बी सी डी दोनों निकालने। देखिए कहीं कहीं मान लेते हैं सवाल आपको ऐसे दे दिया, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 तथा बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/5 दे दिया हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। घबराना नहीं है। देखिए बटा में है ना, इसको सिंपल कैसे करेंगे, 2 3 का लघुत्तम निकाले। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 2 3 6 होगा, ऊपर 6 से गुणा कर देंगे, कटा दीजिए। 2 3 6, 3 दूनी के 6, 3 5 कितना 15, तो ऊपर 15 से गुणा कर दीजिए। 3 5 15, 5 15। ए अनुपात बी कितना है, 3:2। बी अनुपात सी कितना है, 5:3, यानी 15, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, यानी इस तरह से भी निकलता है। और मान लेते ए बी सी डी भी पूछ दिया, जैसे माने पूछे यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 1:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करे। तो लिख दे लाइन से, मान लेते हैं यहां हल करते। देखिए ए अनुपात बी 1:2 दिया है, बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:2 दिया है, सी अनुपात डी कितना दिया है, 1:5 दिया है। घबराना नहीं है। देखिए इसमें गुणा करिए, कितना हुआ, 1 कम। यानी ऐसे हिसाब आपको दिक्कत हो रहा है तो काम करिए, कोई आप पहले ए बी से निकाल लीजिए। क्या निकालिए, ए बी से निकाल लीजिए। दिक्कत हो रहा है तो क्या है, 1:2, बी अनुपात सी कितना 3:2, ए बी से निकाल लीजिए। 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, और ए बी सी, अब सी डी दिया तो सी डी लिख लीजिए 1:5, हल कर दीजिए। 3 कम 3, 6 कम 6, 4 कम 4, 5 के 20। अब देखिए इसमें कॉमन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बात, इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग इसी तरह से सवाल पर कुछ और सवाल देता है जो आप लोग के सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि आपका सवाल दे जैसे ऐसे। देखिए 2 सवाल आप लोग के सामने हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। एक बात ध्यान दीजिए, जब ये गुणा के रूप में दिया हो तो भागा के रूप में हो जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, एक गुणा के रूप में है ना तो भागा के रूप में हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। अब तो अनुपात बटा में नहीं रहता है तो 2 3 4। देखिए अब सीख लीजिए, ये गुणा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो जब गुणा रहेगा तो इसको भागा के रूप में लिख देना है। और जब भागा के रूप में लिख दे तो ये बटा में आ गया, तो अनुपात बटा में नहीं रहना चाहिए। तो 2 3 4 का लघुत्तम कितना होगा, 12। तो ऊपर मोय में 12 से गुणा कर दीजिए। 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, यानी आपका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया, 6:4 क्या आया, 3 आपका आंसर हुआ। अब मान ले सपोज दैट ये भागा के रूप में दे दिया ऐसे 1/3, b/4, c/में मान लेते हैं c/में दे दिया 5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या, मान पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, एक गुण किसमें भागा के रूप में, तो भागा के रूप में तो गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी एकदम सिंपल। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर कि ए अनुपात बी अनुपात सी पर कितना 3:4:5 बस। यानी ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है। इसी पे क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। सेट में ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन देता है, इसी क्वेश्चन लीजिए ना, a/3, b/ मान लेते हैं 4, c/मान लेते हैं 7 हो, तो ठीक है।
हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा में c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए तो बटा के रूप में ही है, अब हम सिंपल a प्लस बी प्लस सी, अब बटा में c निकालना है। तो a कितना है 3, b कितना है 4, c कितना है 7, अब बटा में c पूछा है, c कितना है 7, तो 4 3 7 7 14, तो 14 बटा में 7, 7 दूनी के 14, यानी आपका जो जवाब हो कितना हुआ, आपका जवाब आया 2। यानी कहने का मतलब कि इस तरह से आप परीक्षाओं में प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, बस आज क्लास इतना ही, धन्यवाद।